गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर तक या पिछली वीडियो में मैंने आपको कहां तक पहुंचा दिया था, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मैं कहां पहुंच गया था, 90 नंबर की रिएक्शन पे पहुंचा था, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन में आपकी किताब में दे रखी है, वैसे है नहीं तो अपन तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी रिएक्शन है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन यानी प्लस क्या होता है H2, हाइड्रोजन का क्या एक होता है, योग होता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं में। और हाइड्रोजन के योग के लिए अपन धात्विक उत्प्रेरक लेते हैं। धात्विक उत्प्रेरक इन अभिक्रियाओं में क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के लिए H2 के साथ अभिकृत कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में, धात्विक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, धात्विक क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, धात्विक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और धात्विक उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, नहीं पढ़ेगा पिटेगा जी, NiPTPD। ठीक है, क्या होता है रिएक्शन समझना, कोई थ्योरी नहीं पूछेगा लेकिन बोल दूंगा मैं, आप वीडियो को स्लो करके आप थ्योरी भी लिख सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीडली बोल नहीं रहा, स्लो ही स्पीड से बोल रहा हूँ। फिनॉल को, अब यहाँ फिनॉल को अपन क्या करते हैं, पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें बेंजीन वाले में। क्यों, यहाँ क्या होता है, पाई बॉन्ड ही क्या होते हैं, टूटते हैं। ये तीन क्या दिख रहे हैं आपको, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण। ये लो हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं अपन किसकी उपस्थिति में, धातु उत्प्रेरक। जैसे Ni कैटेलिस्ट ले लिया, Ni कैट का मतलब कैटेलिस्ट के साथ गर्म कर दो। क्या कह रहा हूं, फिनॉल को निकल धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन या फिनॉल में निकल धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या सॉरी ऐसा करो, थोड़ी लैंग्वेज अटपटी हो जाएगी, आप सिंपल लैंग्वेज लिखो। निकल धातु की उपस्थिति में फिनॉल को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कराने पर, फिर बोल रहा हूं देख लो, निकल धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या, साइक्लोहेक्सेनॉल, मुख्य उत्पाद के रूप में साइक्लोहेक्सेनॉल की प्राप्ति होती है। ये क्या बन गया आपका, साइक्लो क्या, हेक्सेनॉल, मुख्य उत्पाद के रूप में किसकी, साइक्लोहेक्सेनॉल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कैसे, ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और सभी 6 की 6 कार्बन पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस कार्बन पे, मतलब ये तीनों पाई बॉन्ड टूट के इन 3 पाई बॉन्ड की जगह 6 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। थ्योरी फिर बता देता हूँ, निकल धातु की उपस्थिति में फिनॉल को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में साइक्लोहेक्सेनॉल की प्राप्ति होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, निकल धातु की उपस्थिति में फिनॉल को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में साइक्लोहेक्सेनॉल की प्राप्ति होती है। ओके, ये हो गई आपकी कौन सी, बी अभिक्रिया कंप्लीट करा दी। अब सी कैटेगरी की अभिक्रिया करते हैं अपन, कौन सी, संघनन अभिक्रिया। चलो सी कैटेगरी की अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन, संघनन अभिक्रिया। सी
संघनन अभिक्रिया। ठीक है, संघनन अभिक्रिया में सबसे पहले अपन देखते हैं एसीटोफिनोन से अभिक्रिया, सॉरी एसीटोन से अभिक्रिया। इसमें फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं एसीटोन, एसीटोन से अभिक्रिया, एसीटोन से क्या अभिक्रिया। ठीक है, देखो भाई एसीटोन से अभिक्रिया, देखना क्या होता है। मैं फिनॉल को एसीटोन के साथ अभिकृत करा रहा हूं, कराएं। ये आप ले लो एसीटोन, एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है आपका एसीटोन का सूत्र। क्या नाम है एसीटोन, क्या नाम है एसीटोन, ये सूत्र हो गया एसीटोन का CH3CO CH3 एसीटोन। इसको अभिकृत करा रहा हूं मैं किसके साथ, फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल के साथ। दो अणु फिनॉल के काम आएंगे, देखो किस तरह से लिख रहा हूं, ये दो अणु किसके काम आ गए, फिनॉल के। ठीक है, आ गए। यहां आप किसका उपयोग करोगे, सांद्र H2SO4 का। क्या लोगे, माध्यम में सांद्र H2SO4 के साथ क्या करोगे, गर्म करोगे। सांद्र H2SO4 के साथ क्या करना है, गरम। गरम करोगे तो देखो यहां से क्लियर मालूम चल रहा है आपको, क्या बाहर निकल रहा है। देखो यहां से आपको किसका निष्कासन हो रहा है, H2O का, माइनस H2O बाहर निकल गया। और मैंने आपको खूब बताया है सांद्र H2SO4 किसकी भांति कार्य करता है, निर्जलीकारक, जो जल को क्या निकालता है, बाहर। हो गया। अब आपको फाइनली क्या बन गया, देखो उत्पाद के रूप में विषफिनोन A की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। किसकी, विषफिनोन A की। ये लो भाई, OH OH क्या नाम हुआ, विषफिनोन क्या A। ठीक है, ये उत्पाद बन गया। ठीक है, देख लो भाई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक होता है तो जल के अणु को बाहर निकालता है। जल का अणु का निष्कासन कैसे होगा, इस तरह से होगा। थ्योरी कैसे लिखोगे, देख लो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल को एसीटोन के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया उत्पाद के रूप में विषफिनोन A की प्राप्ति होती है। क्या कह रहा हूं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल को एसीटोन के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में विषफिनोन की प्राप्ति होती है। ठीक है, आ गया। ये एसीटोन के साथ अभिक्रिया हो गई भाई। इसके बाद आपकी कौन सी अभिक्रिया है, करें, एक साथ लिख लेना। दूसरी लिखा देता हूं, बेंजीन डायजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया। क्या, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डायजोनियम लवण के साथ, लवण के साथ क्या अभिक्रिया। मैं सोचता हूं बेंजीन डायजोनियम का नाम काफ़ी बार सुना भी होगा आपने,
और सबसे पहले तो कहाँ सुना था, पहले ही चैप्टर में। और किन नेम रिएक्शनों में सुना था, गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया के रूप में। ठीक है, क्या करते हैं देखो, फिनॉल को अम्लीय माध्यम में बेंजीन डायजोनियम लवण का सूत्र पहले लिख देता हूं, C6H5N2+.Cl-। इसको अभिकृत कराते हैं अपन किसके साथ, फिनॉल के साथ। भाई किसके साथ, फिनॉल के साथ। फिनॉल आपका युग्मन अभिक्रिया क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यहाँ फिनॉल की यह अभिक्रिया कौन सी होगी, युग्मन अभिक्रिया होगी, ये लो। ठीक है, हाँ, रूम टेम्परेचर पे ये अभिक्रिया हो जाती है RT पे। क्यों, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। क्या बाहर निकल रहा है, यहां से देख लो, ये HCl निकाल सकते हैं अपन, यहां से निकाल दो माइनस क्या, HCl युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये ध्यान रखना, कपलिंग रिएक्शन। तो आपको फाइनली क्या बना, N डबल बॉन्ड N और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या कह रहा हूं, पैरा पोजीशन, इसके कौन से रेस्पेक्ट में, ये पैरा पोजीशन पे है। एजो समूह, OH समूह एजो समूह की कौन सी पोजीशन पे, पैरा पे। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम क्या हुआ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये आपका कैसा, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का क्या है, ऑरेंज कलर डाई है। डाई का मतलब रंजक, जो रंगने के काम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिनॉल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लवण, ये नाम क्या है इसका, याद रखना, इसका नाम क्या है, पहले बता चुका हूं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या लवण। तो फिनॉल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लवण के साथ क्या देता है, क्रिया कर, नारंगी रंग का रंजक क्या देता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन देता है। ठीक है, ये आपकी हो गई किसके साथ, डायजोनियम लवण के साथ। अब एक है आपकी थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, यहां बता देता हूं आपको। तीसरे नंबर पे भाई थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करें, कैसे होगी थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, ये समझो। हाँ, पहले तो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र आपको भाई रटना पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये होता है थैलिक अम्ल
जब ऑर्थोपोज बेंजीन वाले की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाते हैं, 2 COH लग जाते हैं तो थैलिक अम्ल, और उनको गर्म करते हैं तो H2O निकल जाता है, तो ये क्या बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या नाम है इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस थैलिक एनहाइड्राइड की अब मैं क्रिया करा रहा हूं प्लस किसके साथ, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ध्यान रखना, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल के साथ। ठीक है, तो देख लो भाई, फिनॉल के 2 अणु काम में लोगे, ये लो, एक फिनॉल ये हो गया, ठीक है, दूसरा फिनॉल अणु ये हो गया। हो गया, इसको मैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कौन सा अम्ल ले रहा हूं, सांद्र H2SO4 ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि जल निकालना है मेरे को, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। निकलता हुआ दिख रहा होगा जल, देख लो, निकल गया, क्या बाहर निकल गया, -H2O निकला, जल का अणु निकल गया, निकल गया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब गर्म करोगे तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी, जल निकलेगा, और आपको मुख्य उत्पाद के रूप में जो बनेगा वो देख लो भाई, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में काम आता है। आपको सुनील जी सर ने पढ़ाया होगा, टाइट्रेशन अनुमापन पढ़ाया होगा, अनुमापन में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर दिया होगा, फिनोफ्थलीन सूचक, अम्ल क्षार अनुमापन। तो ये बन जाएगा आपका क्या, देख लो, OH और ये लो भाई OH, और इसका नाम हुआ फिनोफ्थलीन। क्या नाम हो गया, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या बन जाएगा, बनेगा, जो क्या काम आता है, अम्ल क्षार अनुमापन में अम्ल क्षार सूचक का यूज करता है। इसका उपयोग क्या है, ये ध्यान रखना क्या है, अम्ल क्षार सूचक है। ठीक है, पढ़ाया होगा सर ने। सूचक किसे कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की अभिक्रिया पूर्ण होने की क्या देते हैं, तुरंत सूचना देते हैं। कैसे देते हैं, रंग परिवर्तित करके दे देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सूचक। ये अम्ल क्षार अभिक्रियाओं में काम आ जाता है तो अम्ल क्षार सूचक कह देते हैं। फिनोफ्थलीन हो गया। ठीक है, थ्योरी कैसे लिखोगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में फिनोफ्थलीन की प्राप्ति होती है, जो कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। हो गया ये भाई। ठीक है, ये आपकी 3 संगणन अभिक्रियाएं बता दी मैंने। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें खासकर इसको अच्छी तरह याद रख लेना, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर या अभिकृत कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में अम्ल क्षार सूचक फिनोफ्थलीन की प्राप्ति होती है। फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो। हो गया। अब अपन चालू करते हैं भाई, चौथे नंबर की एक रिएक्शन और है, उसको भी याद रख लेना, लैडर मानेसे अभिक्रिया। कौन सी, लैडर मानेसे अभिक्रिया। ठीक, लिख देता हूं, संगणन अभिक्रिया में चौथे नंबर की है लैडर मानेसे क्या,
अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। समझना, फिर थ्योरी लिखा दूंगा। ये हो गया आपका फिनॉल, यहाँ किससे अभिकृत कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO, लेकिन मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, CH2O। ठीक है, ये करा रहा हूँ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, या तो अम्ल की उपस्थिति में करा दूंगा या क्षार की उपस्थिति में करा दूंगा। ये लो गरम कर दिया। तो आपको यहाँ अपन जानते हैं फिनॉल ऑर्थो तथा कैसा होता है, पैरादिष्टकारी होता है। तो अब ध्यान रखना, क्या याद रखना है, एक H तो कहाँ है आपका, यहाँ, और एक H कहाँ है, यहाँ पैरा पे। H इसके पीछे लगा देना, देख लो, इस H को इस ऑक्सीजन से जोड़ देना और कार्बन से किसको जोड़ देना, इसको। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा आपका, दो उत्पाद बन जाएंगे। एक तो यहां आ जाएगा, क्या बताया मैंने, देख लो, H को हटाना और C को जोड़ देना। देखो H को हटाया और क्या जोड़ा, C को जोड़ दिया, CH2O। फिर मैंने क्या बताया, H को कहाँ लिख देना, पीछे लिख देना। ये लो भाई, लिख दिया। एक उत्पाद तो ये बन गया, और दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, सेम प्रोसीजर कहाँ होगा, इस H को यहाँ पहुँचा दो, इस कार्बन को यहाँ पहुँचा दो। देख लो भाई, OH क्या हो गया, बोलो, CH2OH। ठीक है, अगर इसके N अणु ले लें, ठीक है, कितने अणु ले रहा हूं, ध्यान रखना, N अणु, तो इसके भी मैं कितने अणु ले रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड के भी कितने अणु ले लिए, N अणु ले लिए। तो ध्यान रखना, इसके भी कितने अणु बनेंगे, N, और इसके भी कितने अणु बनेंगे, N। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल। ठीक है, सेम इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल। इनकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब क्या होगा, ध्यान रखना, ये आपस में परस्पर क्रिया करके, बहुलीकरण अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में, अब यहाँ ध्यान रखना, ये कौन सी अभिक्रिया करेंगे, दोनों आपस में, यहाँ अभिक्रिया होगी आपकी बहुलीकरण अभिक्रिया। क्या होगी, बहुलीकरण अभिक्रिया होगी। गर्म करोगे तो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, बहुलीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ अभिक्रिया हो गई आपकी कौन सी, बहुलीकरण अभिक्रिया से। ठीक है, या लिख देता हूँ संगनन बहुलीकरण होगी। बहुलीकरण भी कौन सी, संगनन, या आप तो रहने दो, बहुलीकरण ही याद रखना। ठीक है, और मुख्य उत्पाद के रूप में बेकेलाइट प्लास्टिक की क्या हो जाती है, प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हो जाती है, बहुलक बेकेलाइट
बेकेलाइट बहुलक की क्या होती है? प्राप्ति। ठीक है, ये ताप दृढ़ बहुलक होता है। कंप्लीट। यह आपकी अभिक्रिया कहलाई कौन सी? लेडर मानसे अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई? लेडर मानसे अभिक्रिया। क्या है? देख लो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। संगणन अभिक्रिया में क्या है? अम्ल या क्षार की, देख लो सही ढंग से, थ्योरी लिखने के काम आएगा। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फिनॉल किसके साथ? ये फिनॉल किसके साथ अभिकृत करेगा? अभिक्रिया करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कह रहा हूं? देख लो, लेडरमान से अभिक्रिया में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर ऑर्थो हाइड्रोक्सी तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, जो कि बहुलीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बेकेलाइट बहुलक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या कह रहा हूं? अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं, जो कि बहुलीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बेकेलाइट बहुलक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है लेडरमान से अभिक्रिया। ठीक है, उतार लो, फोटो खींच लो। ठीक है, इसी के साथ आपकी संगणन अभिक्रियाएं क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, हो गया। चलो, अब इसके बाद मैं आपको फिनॉल के अनुप्रयोग लिखा देता हूं। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया फिनॉल के अनुप्रयोग। ठीक है, यहां कह रहे हैं अपन नेक्स्ट हेड डाल के लिख लेना फिनॉल के अनुप्रयोग। ठीक है, फिनॉल के अनुप्रयोग की बात कर रहा हूं। करें अनुप्रयोग, मैं ही लिख देता हूं, आप लिख लेना। पहला अनुप्रयोग पूर्तिरोधी रोगाणुनाशी के रूप में। पहला पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, पूर्तिरोधी तथा रोगाणुनाशी के रूप में। रोगाणु क्या? नाशी के रूप में। ठीक है, पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग जो आप लिखोगे, ठीक है, वो लिख लो सूचक फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन अम्ल क्षार, फिनोफ्थलीन अम्ल क्षार सूचक निर्माण में, सूचक निर्माण में। ठीक है, तीसरा जो अनुप्रयोग लिखोगे वो लिख लो बहुलक। क्या? या ये लिख लो एक पिक्रिक अम्ल निर्माण में। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक। ठीक है, पिक्रिक अम्ल बताया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल निर्माण में। ठीक है, और चौथा लिख लो बहुलक, त्रिविमीय बहुलक। ठीक है, त्रिविमीय बहुलक, त्रिविमीय बहुलक। ठीक है, कौन कौन से? बेकेलाइट, कॉमा, और लिख लो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन,
यूरिया फॉर्मेल्डी हाइड रेजिन, ठीक है, आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में, ठीक है। और एक लास्ट अनुप्रयोग लिख लो, औषधीय निर्माण में, ठीक है। पांचवा औषधि, औषधीय निर्माण। अब आया कौन सी औषधि के निर्माण में, जैसे एस्प्रिन हुआ, सेलॉल हुआ, सेलॉल आदि ETC, ठीक है, में हो गया। अब यहाँ एक शब्द और आ गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सब क्या है इंपॉर्टेंट है, सभी को रट लेना अच्छी तरह। अब यहाँ एक चीज आई गई, क्या, एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद हो तो, ठीक है, पहले भी पढ़ाया था, याद हो तो, नहीं हो तो मैं एस्प्रिन निर्माण बता देता हूँ, एक नोट करके लिख लेना, एस्प्रिन निर्माण, एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये लो भाई, एस्प्रिन, एक नोट करके अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, एस्प्रिन, ठीक है। कौन सा, एस्प्रिन, नाम सुना होगा, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये औषधि होती है, एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसका निर्माण देख रहे हैं, सबसे पहले निर्माण, ठीक है। अब निर्माण में ध्यान रखना, एस्प्रिन का निर्माण करते हैं फिनॉल के एसिटिलीकरण द्वारा, किसके, फिनॉल के एसिटिलीकरण द्वारा, क्या कह रहा हूं, फिनॉल के एसिटिलीकरण द्वारा, ठीक है, हो गया। रिएक्शन देख लो भाई, सिंपल सा है, ये आपका आ गया फिनॉल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहा हूँ, किससे करा रहा हूँ भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अभिक्रिया माध्यम में लुईस अम्ल ले लेंगे, ठीक, या अम्लीय माध्यम में कराओ रिएक्शन, देखो ये लो, अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, गरम कर दो, अम्ल की उपस्थिति में क्या कर रहा हूँ, गरम। यहाँ ध्यान रखना, बॉन्ड कौन सा तोड़ देना, कोई सा ही बॉन्ड तोड़ दो, चाहो तो ये CO तोड़ दो, चाहो तो ये CO तोड़ दो, ठीक है। इधर से कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे वो देख लो, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये अम्लीय नेचर हो गई ना, ठीक है। एक मिनट, फिनॉल नहीं, यहाँ सॉरी, फिनॉल नहीं, गलती कर दी मैंने, सैलिसिलिक अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ये लो, कौन सा होता है, सैलिसिलिक, ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल COOH, ये हो गई, ठीक है। अब कर दो, यहाँ तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब इधर से तोड़ोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, आपका टूट गया, यहाँ से क्या आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस, क्या बाहर निकल जाएगा, इस O के साथ तो H निकलेगा, क्या बाहर निकला, देखो CH3 COO, ठीक है। इस CH3 COO के साथ क्या निकल गया, H निकल गया, और बाकी का आपका क्या बनेगा, इस पे कौन जुड़ जाएगा, COC, ये जुड़ जाएगा, देख लो O, ठीक है।
O से कौन जुड़ेगा? COCH3, ये जुड़ गया C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और यहाँ आपका क्या चल रहा है? COOH चल ही रहा है, COOH। इसको कहते हैं अपन एस्प्रिन। किस नाम से जानते हैं इसको? एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, एस्प्रिन, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं? एस्प्रिन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एस्प्रिन पीड़ाहारी औषध है, ठीक है। लिख देते हैं 2-3 अनुप्रयोग। पहला, पीड़ाहारी, इसके बारे में ध्यान रखना कैसी है? एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, पीड़ाहारी क्या है? औषध। यानी हल्की थकान हो, सर दर्द हो, बदन में दर्द हो, यानी जिसे कहते हैं अपन बुखार, हल्का बुखार, सिर दर्द और ये हो, तो वहाँ क्या काम आती है? एस्प्रिन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हृदयघात, रक्त को क्या करता है? पतला करता है, जिससे इसका उपयोग हृदयघात रोग के प्रारंभिक उपचार में करते हैं। यह रक्त को क्या करता है? पतला करता है। अतः इसका उपयोग हृदयघात, हार्ट अटैक, हृदयघात रोग के प्रारंभिक उपचार में, प्रारंभिक उपचार के तौर पर क्या किया जाता है? ठीक है। हृदयघात, ये ध्यान रखना, हार्ट अटैक आता है तो उस दौरान रक्त कैसा हो जाता है? गाढ़ा, तो थक्का जम जाता है, तो उसको पतला करने के लिए प्रारंभिक उपचार है एस्प्रिन खिला दो, ठीक है। और तीसरा एक बात ध्यान रखना, इसके उपयोग के समय खाली पेट इसका सेवन नहीं करते। डॉक्टर इसका खाली पेट सेवन करने की सलाह नहीं देता। इसका खाली पेट सेवन करने से आमाशय की भित्ति में, आमाशय की जो भित्ति होती है यानी दीवार, भित्ति में अल्सर, छाले, आमाशय की भित्ति में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं, क्योंकि आमाशय में यह जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल तथा सैलिसिलिक अम्ल देता है। ओके,
ये हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी मैंने आपको। एस्पिरिन का निर्माण कैसे करोगे? सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया, ये कौन सा अम्ल है? सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। इस सैलिसिलिक अम्ल को आप किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकृत करा देना। एसिटिक क्या? एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकृत कराना, एसिटिक अम्ल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्लियर दिख रहा है। एस्पिरिन बनेगा। एस्पिरिन के लिए 3-4 बातें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहला, इसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में। दूसरा उपयोग है हृदय घात के प्रारंभिक उपचार में। क्यों करता है? क्योंकि रक्त को क्या कर देता है? पतला। तीसरा क्या करते हैं? सावधानी बरतते हैं। डॉक्टर इसको खाली पेट लेने से मना करता है। क्यों मना करता है? उसका रीज़न क्लियर दे रखा है कि अगर इसको खाली पेट ले लिया आपने, भूखे ले लिया, तो आमाशय की भित्ति में क्या कर देगा? छाले, मतलब भित्ति को ही खत्म कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा? क्योंकि ये जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल देता है, जिससे आमाशय की पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्किन क्या हो जाती है? उसकी भित्ति डैमेज हो जाती है। इसी के साथ आपका जो फिनॉल वाला टॉपिक था, 11वें नंबर के 3 चैप्टर में 3 टॉपिक बताए थे। एल्कोहल ख़त्म करा चुका हूँ, फिनॉल ख़त्म करा दिया। नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी उसमें मैं ईथर चालू करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पढ़ो। हो सकता है तुम्हारा पेपर का भी अरेंजमेंट कराएं, जैसे भी है सर से डिस्कस करके कर लेंगे। आज के लिए तो बस इतना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।